मृतका के पिता ने आरोपियों पर प्रशासन से की कार्रवाई की मांग। प्रयागराज 12 थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम ललई से गंभीर मामला सामने आ रहा है, जिसमें अंकिता पाल नाम की 16 वर्षीय बच्ची 29 दिसंबर को घर से 12 बजे निकलती है और अभी से 4 दिन पहले ही उसकी लाश मदरहा रेलवे ट्रैक पर मिलता है। पिता रामबरन पाल गांव के मुस्लिम लड़कों पर आरोप लगाए हैं। पिता बोले हैं कि गांव का ही आकिब उनकी बेटी अंकिता पाल से फोन पर बात करता था और उसको बहला फुसला कर बुलाया और फिर बलात्कार करके हत्या कर दिया। और जब लाश की पता चली तो गांव के ही कुछ मुसलमानों के द्वारा मृतिका के पिता रामबरन पाल को डराया गया ताकि उनके खिलाफ कोई कार्यवाही न करे। अब पिता रामबरन पाल का योगी जी से अनुरोध है कि उनके बेटी के मुस्लिम हत्यारों को मुकदमा लिखकर जेल भेजे और फांसी की सजा करवाए। साथ है ये बोले हैं कि अगर न्याय नहीं मिलता तो योगी सरकार से भरोसा उठ जाए। चाचा क्या नाम है आपका? रामबरन पाल, ग्राम ललई, पोस्ट चामू, 12 थाना, 12 तहसील, जिला प्रयागराज। तो क्या है मामला, क्या हुआ है आपकी बेटी के साथ? क्या मेरे बेटी के साथ ये लोग फोन पे बात कर रहे थे, अपने लोग को कुछ मालूम नहीं था। कौन है, कौन लोग आपकी बेटी के साथ फोन पे बात करते थे? लड़कों का नाम बताइए। आसिफ बात कर रहा था, बहुत ज्यादा भी बात करता था। हाँ। अपने लोग इतना बच्चे लोग के साथ फोन पे निगाह नहीं रखते थे। और बच्ची मेरी यहाँ से 11 और 12 के बीच में गायब हुई। घर पे कोई नहीं था, खाली बच्ची अकेली थी। और यहाँ से जाने के बाद भी 12:35 तक बात किया। अब बात करने के बाद फिर वो डिटेल निकलवाए थे पुलिस वाले, तब मालूम पड़ा कि बात किया है, बहुत ज्यादा बात किया है। अच्छा। और मेरी बच्ची को मैं बहुत प्रयास किया ढूंढने के, बहुत जगह जगह मेरे बच्चे लोग सब लोग तंग हो गए, लेकिन कहीं सुराग नहीं मिला जरा भी। उसके बाद फिर मैंने FIR किया गुमशुदा का। और फिर पुलिस पता नहीं कर पाई। पुलिस नहीं पता कर पाई और वही फोन नंबर मिला था जो बेटी का। हाँ। जो बेटी के पास सिम थी। हाँ। वही सिम मैंने दिया। तो उससे कॉल डिटेल निकला था? उससे कॉल डिटेल निकलवाए वो लोग, लेकिन नाम हमको नहीं बताए। कॉल डिटेल निकला तो आपके गांव के ही लड़के आसिफ का जो है। हाँ, मैंने यही निकला और इसके साथी भी हैं और कुछ साथी भी हैं। और पुलिस वाले उस टाइम पे नाम नहीं बताए थे। नाम नहीं बता रहे। उसके बाद फिर 10-12 दिन बीत गया था कि कॉल डिटेल निकलने के बाद भी तो माघ मेला चालू हो गया, उसमें हो गए सब लोग पुलिस वाले। उसके बाद मैं वहाँ चक्कर लगाते लगाते एकदम बिल्कुल बेबस हो गया कि अब मेरी बच्ची के कहीं सुराग नहीं मिलेगा। जब जाता था तो यही बोलते थे कि सब माघ मेले में लगे हैं, अब आ जाएं तभी कुछ होगा। उसके बाद जब आए तब पुलिस वालों ने कुछ बच्चे लोग के गिरफ्तार किए। गिरफ्तार किए और आपकी बच्ची का जो है सबूत दिया। आपकी बच्ची का कंगन और क्या चीज? कंगन और 2 अंगूठी और हाथ में रच्छा बंधा मिला और नाक में पुल्ली। तो ये सब तो आपकी बेटी का ही था? हाँ, वो जब मिला तो हमको ऐसा वो हुआ कि हमारे ही बच्ची का है ये सब। हाँ। और साफ साफ दिखाई भी दिया कि मेरे बच्ची, हाँ मेरी बेटी का ही है ये सब प्रूफ। अच्छा ये बताइए चाचा, आप वो क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं इस मामले में? आपको लगता है कि आपकी बेटी को यही लोग बहला फुसला कर ले गए और कहीं ना कहीं आपकी नाबालिग बेटी को ये कहते हैं उसके साथ हो सकता है कि रेप भी किए होंगे? अब वो तो है ही है, बिल्कुल हमको शंका है, शंका भी है, पूरा उम्मीद भी है। रेप किए होंगे और फिर उसके बाद जो है उसकी मौत की घाट उतार दिए होंगे। पूरा एकदम हमको पूरा उम्मीद है। अच्छा। और बाकी घर से कोई कुछ बोला ही नहीं है बच्ची को, तो फिर कैसे हम मानेंगे कि चलो बच्ची मेरी क्रोध में गई होगी घर से या कुछ भी, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छा चाचा, आपके यहाँ जो है अगल बगल में क्या चीज बता दीजिए, क्या चीज मतलब सब मुस्लिम ही है यहाँ पर? हाँ, हमारे अगल बगल सिंधु है यहाँ। हाँ।
पाल में आप ही है ना? हाँ, हमारा ही घर आना भर है, परिवार मतलब सब मुस्लिम है। सब मुस्लिम तो है। आपको कोई डरवाता तो नहीं? नहीं, ये लोग अगर कुछ करने जाओ तो ऐसा धमकियां तो कुछ देते हैं, बहुत कुछ देते हैं। मुस्लिम लोग धमकियां देते हैं। ये लोग बोलते हैं कि कहाँ निकलोगे, कहाँ उठोगे, कहाँ बैठोगे, ऐसा भी बोल देते हैं। और हमारे पास माल जाल है, बकरियां भेड़ हैं, तो उसमें भी धमकियां मिलती हैं कि तुम कहाँ लेके जाओगे, कहाँ गुजर करोगे। हाँ, सब यही सब बातें होती है, उसमें हम लोग बहुत दब के रहते हैं यहाँ। और अब क्या चाहते हैं कि मतलब गिरफ्तारी हो गई है इन लोगों की? गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। कुछ नहीं हुआ है अभी। इनको ऊपर मुकदमा होना चाहिए हत्या का। हाँ, और जांच होना चाहिए, और जांच उसके होना बाद जो है इनको जेल भेजा जाना चाहिए। जेल भेजा जाए, क्योंकि आपकी बेटी को ये लोग लव जिहाद में फंसा लिए थे। बिल्कुल फंसा लिए थे। कितना था? हमारी बच्ची नाबालिग थी, अभी 16 साल 4 महीने की थी बच्ची मेरी। अच्छा। तो योगी सरकार से योगी बाबा से क्या अनुरोध करे हुए? हम ये चाहते हैं कि योगी सरकार अगर हमारी ये सुनाई नहीं करेंगी, उनको कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जाएगी, तो उनमें और अखिलेश में क्या फर्क रह जाएगा? मतलब जैसे पहले कानून व्यवस्था ध्वस्त था, अभी भी मानेंगे हम। अगर ये चीज अगर नहीं होगा तो, अगर आपको न्याय नहीं मिलेगा तो हम बिल्कुल वही सोचेंगे। फांसी की सजा मिलना चाहिए। ये दोषी है आपकी बेटी से, बिल्कुल बात होती थी हमेशा। बिल्कुल दोषी हैं। अब बहुत पहले से बात होती थी, ये तो वही महीने भर के निकाले थे, लेकिन कब से बात होती थी ये तो हमको भी नहीं मालूम था। फोन भी वही लोग दिए थे। और तो वही लोग मुस्लिम लड़के ही दिए? हाँ, वही लोग दिए थे। हाँ, फोन भी वही लोग दिए थे। तो इस मामले में जांच होना चाहिए ना? इस मामले में जांच होना चाहिए। छोड़ा नहीं जाना चाहिए। नहीं, इनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। डेड बॉडी मिलनी चाहिए। हाँ, बॉडी भी मिलना चाहिए। बॉडी नहीं मिली है। बॉडी नहीं मिली। बॉडी अगर अभी हो तो इनको मिलनी चाहिए हमको।